मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी अब हमारे साथ आप डायलॉग की टेबल पे आएँ, बैठें, आपसे बातचीत करते हैं और मुल्क के जो मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं और इस्लाहात की बात भी करें। कि अपोजिशन तैयार है गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़? देखें, पहले मैं ज़रा, आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 30 सेकंड में उसका अहाता करना चाहता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात जी की। फरमाइए। पहले आपने कोरोना को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर आपने बताया कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है वो आएगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ज़रिए, और कंस्ट्रक्शन की वजह से 30 इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलेंगी। अब मैं मैंने नहीं आपसे कहा, कुछ ये प्राइम सवालात मिनिस्टर पूछना साहब चाहता को हूँ। मैं कोट कर रहा था कि वो कह रहे हैं। जी 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 मैं भी जब आप कहता हूं तो मेरा मकसद ये नहीं होता, क्योंकि आपका एक प्रोग्राम है तो मैं आपसे मुखातिब अच्छा, नहीं मैंने होता, समझा आप आवाम मुझे से कह रहे हैं। मुखातिब ठीक। होता हूं। नहीं नहीं, मेरा जी ये जी। मकसद नहीं जी। अब सवाल ये पैदा होता है जी कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये एक फ्लू है और इसकी हकीकत फ्लू से ज़्यादा कोरोना की कुछ नहीं है। तो फिर अब अवाम क्या समझें कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले गलत बयानी की थी, या आज जो उन्होंने कहा है कि ये अगर फेफड़ों में चला जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है, ये सच्चाई है? तो प्राइम मिनिस्टर के दोनों मुतज़ाद बयान आपके सामने हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें रोज़गार चाहिए, ज़िंदगी नहीं। आपको याद होगा एक डिबेट चली थी लाइवलीहुड वर्सेस लाइफ की, बड़ी डिबेट चली थी, रोज़ टीवी पे होती थी ये बात कि जनाब हमें नौकरियां चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, और हमारी तरह के जो लोग थे वो ये कहते थे कि लोगों की ज़िंदगियां तो बचाओ यार। चलें, उस वक्त की डिबेट तो समझ आती है। आज जब इसका इलाज आ चुका है, यानी वायरस का इलाज आ चुका है वैक्सीन की शक्ल में, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है। अगर हुकूमत समझती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ज़रिए पूरे मुल्क में एक इकनॉमिक रेवोल्यूशन, मुआशी इनकलाब आ सकता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं, क्या उनको ये वैक्सीन लगाई गई है? अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक्स पेश करता हूँ। पहले मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करता हूँ। बरतानिया के अंदर तकरीबन 45% से ज़्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं इस वैक्सीन के। अमेरिका के अंदर, जो कि 350 मिलियन यानी 35-40 करोड़ लोगों का मुल्क है, वहाँ पे 38% पॉपुलेशन को लग चुके हैं टीके, ये वैक्सीन लग चुकी है। अब हम कहते हैं ये तो अमीर लोग हैं, इनको छोड़ देते हैं, तो वाकई छोड़ देते हैं। अब ज़रा गरीब ममालिक की तरफ आते हैं। मालदीव्स एक छोटा मुल्क है, मालदीव्स के अंदर तकरीबन 40% लोगों को टीके लग चुके हैं, लेकिन वो तो एक छोटा मुल्क है। तो ज़रा बड़े ममालिक की बात कर लेते हैं। नेपाल के अंदर ये 5.5% लोगों आबादी को टीके लग चुके हैं। श्रीलंका के अंदर 4% लोगों को टीके लग चुके हैं। भारत के अंदर, जिसकी आबादी तकरीबन 1.3 अरब है, 1.3 अरब, वहाँ पे 3% आबादी को ये टीके लग चुके हैं। बांग्लादेश, जो पाकिस्तान के साथ ही अलहदा हुआ था और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा गरीब था और पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा उसकी आबादी थी 50 साल पहले, अब थोड़ी कम है, वहाँ पे 3% लोगों को ये टीके लग चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भला कितने लोगों को लगे हैं? 0.16%, 0.16%, यानी 1/4% का भी नहीं, 0.16%। तो अब जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं, तो जैसे दीगर ममालिक हैं जो रिस्पॉन्सिबल ममालिक हैं, जिन्होंने अपने बूढ़े बुजुर्ग बच्चे बचाने के लिए सबको टीके लगाए हैं, तो अब वज़ीर आज़म साहब की क्या स्ट्रैटेजी है? गो टू हेल है स्ट्रैटेजी, कि मर जाए जिसने मरना है और बच जाए जिसने बचना है। यानी जब टीके नहीं थे तो समझ आती थी, बिल्कुल समझ आती थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हम समझते थे तब भी ज़िंदगियां जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो कहते थे रोज़गार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मान गए या हमारा ज़ोर नहीं चला। मगर आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर टीके लग रहे हैं और पाकिस्तान में 0.16% है? पाकिस्तान ने निगोशिएशन भी नहीं शुरू की अभी तक। यानी पाकिस्तान ने जो टीके अभी तक लगाए हैं, ये वो हैं जो उसको ग्रांट की शक्ल में चीन ने दिए थे, यानी अपने जेब में से एक टीका भी नहीं अभी तक इन्होंने खरीदा। लेकिन तो इस इसकी हफ्ते आ रहे गुंजाइश हैं। क्या है? ये आप सही कह रहे हैं, अभी तक जितनी भी वैक्सीनेशन लगी है वो डोनेशन की सूरत में लगी जी, और वो अभी तक पूरी नहीं हुई। यानी जो आपको डोनेशन के अंदर, ग्रांट के अंदर चीन ने टीके दिए थे, आप वो भी नहीं लगा सके। तो आप किस इनकलाब की बातें कर रहे हैं? आज जो हम जब कहते थे कि बंद करें, तमाम लोगों की जिंदगियां बचाएं, और आप कहते थे लेकिन मैंने असद उमर साहब से सवाल पूछा था, मुसद्दिक मलिक साहब, मैंने असद उमर साहब से सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम एकदम बहुत सारी वैक्सीन मंगवा भी लें
تو ہمارے سسٹم میں، ہیلتھ سسٹم میں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے کھڑا نہیں کیا، پچھلے 70 سال سے مختلف حکومتوں نے کھڑا کیا، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے ملک کو ہم کور کر سکیں. تو اس حد تک تو پچھلی حکومتوں کی وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری ہے. بات یہ ہے، دیکھیں ہر چیز کی اگر ذمہ داری پچھلی حکومت ہے تو انہیں واپس کر دیں. اگر آپ سے نہ معیشت چلتی ہے، اگر آپ لوگوں کو ٹیکے بھی نہیں لگا سکتے، آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کشمیر کا سودا کر سکتے ہیں، آپ سے کشمیر کی پالیسی بھی صحیح نہیں چلتی، آپ سے ملک کی معیشت بھی صحیح نہیں چلتی، آپ لوگوں کی زندگیاں بھی نہیں بچا سکتے، آپ لوگوں کو ٹیکے بھی نہیں لگا سکتے، آپ صرف لوگوں کو موت کے منہ میں ڈال سکتے ہیں. جب ڈینگے آیا تھا پورے پاکستان، دنیا میں کہیں ختم نہیں ہوا تو پنجاب میں ختم ہوا تھا نا، اسی ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر کے ساتھ ختم ہوا تھا نا. تو آج کیا ہو گیا بھائی؟ ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو آپ کو مفت، جو آپ کو گرانٹ کی شکل میں جو پہلی ویو آئی تھی کرونا کی، آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی جریدوں میں پاکستان کے حوالے سے ہیڈ لائنز تو لگیں پہلی ویو کے بعد، اور حکومت پاکستان کی تعریف بھی کی گئی کہ کرونا کو بڑے اچھے طریقے سے پاکستان نے ہینڈل کیا. WHO نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا تھا. جی احتشام بیرسٹر صاحب، میں جتنی آپ رپورٹس کہہ رہے ہیں نا، اسی کی مطابقت سے برابر کی WHO کی رپورٹس آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، جس میں پاکستان کو کرٹیسائز بھی کیا گیا ہے. اس وقت آرگومنٹ پاکستان نے یہ دیا کہ روزگار زیادہ امپورٹنٹ ہے، زندگی نہیں، کیونکہ اگر روزگار نہیں ہوگا تو بھی زندگی جائے گی. چلے ہم نے مان لیا، میں تو نہیں مانا تھا، میں تو اپوز کر رہا تھا. آج کیا وجہ ہے؟ آج جب ویکسین موجود ہے اور پوری دنیا بنگلہ دیش سے بھی ہم کمتر ہیں، کہ بنگلہ دیش نے ہماری جتنی تقریباً آبادی کے اوپر 3% لوگوں کو ٹیکے لگا دیے، کہ ہم ان سے بھی ابتر ہیں. یعنی 1.3 بلین، ہماری تو 20 کروڑ ہے نا، تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1.2 بلین 3 بلین لوگ رہتے ہیں بھارت میں، انہوں نے 3% لوگوں کو ٹیکے لگا دیے، ہم ان سے بھی ابتر ہیں. یہ کیا مذاق ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے اور پچھلی حکومتوں سے پوچھے تو چھوڑ دینا اگر نہیں آتی حکومت کرنی. یہ کیا بات ہوئی کہ حکومت کرنی بھی ہے اور لوگوں کو مارنا بھی ہے اور پھر ذمہ داری بھی نہیں لینی؟ یہ آج جو لوگ روز 60 مر رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ذرا یہ سوال کا جواب تو دیا جائے نا. اگر بنگلہ دیش میں نہیں مر رہے اور بھارت میں نہیں مر رہے اور پاکستان میں مر رہے ہیں تو کس کی ذمہ داری ہے یہ؟